प्रारंभिक आधुनिक समुद्रों की भयावहता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वीओसी का क्रूर अनुशासन। प्रारंभिक आधुनिक समुद्रों की यात्रा अकल्पनीय आतंक की दुनिया में उतरने जैसी थी, जहां मृत्यु अपने सबसे विभत्स और भयानक रूपों में आती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों में, जैसे कि एन्क्यूइज़ेन या फॉर्च्यून, जो जापान के मार्गों पर चलते थे, वहां का वातावरण पेचिश, अत्यधिक भीड़ और उल्टी की निरंतर दुर्गंध का एक अस्थिर मिश्रण था। इन तैरते हुए नरक तुल्य जहाजों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंपनी अनुशासन की एक ऐसी प्रणाली पर निर्भर थी जो औसत नाविक को पूर्ण समर्पण के लिए डराने के लिए डिजाइन की गई थी। वीओसी के लिए एक नाविक आज्ञाकारी दास से अधिक कुछ नहीं था। किसी श्रेष्ठ के आदेश के प्रति थोड़ी सी भी अनिच्छा या बुदबुदाहट के संकेत पर एक नाविक को नियमित रूप से रस्सी से पीटा और धमकाया जाता था। हालांकि जो लोग अधिक गंभीर अपराध करते थे, उनके लिए डच नौसैनिक कानून की भीषण रचनात्मकता ने कहीं अधिक विभत्स रूप ले लिया था। गंभीर दंडों में सबसे आम था यार्ड आर्म से गिराना। उदाहरण के लिए, एन्क्यूइज़ेन पर यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत शराब लेते पकड़ा जाता तो उसे उसके हाथ बांधकर रिंगिंग में ऊपर खींच लिया जाता और फिर 40 या 50 फीट नीचे गिरा दिया जाता था। रस्सी के अंत में लगने वाला अचानक झटका पीड़ित के कंधों को उखाड़ने या तोड़ने के लिए काफी था, जिसके बाद उसे कोड़े मारने के लिए मस्तूल से बांध दिया जाता था। चाकूबाजी या झगड़े में शामिल लोगों के लिए सजा और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अपराधी को अपना हाथ जहाज के मस्तूल के खिलाफ रखने के लिए मजबूर किया जाता था और उसकी हथेली के केंद्र से एक तेज चाकू पार कर दिया जाता था, जिससे वह लकड़ी से चिपक जाता था। अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए नाविक को चाकू को अपने ही हाथ में खींचकर बाहर निकालना पड़ता था। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उसे अपने ही मांस को काटना और टेंडन को अलग करना होता था। नौसैनिक अनुशासन की सबसे निचला स्तर कील हॉलिंग था। दोषी व्यक्ति को वजन से बांधकर ओवरबोर्ड फेंक दिया जाता था और एक रस्सी द्वारा जहाज के नीचे से दूसरी तरफ खींच लिया जाता था। अंधेरे पानी के नीचे खींचे जाते समय नाविक को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। डूबने की उच्च संभावना और जहाज के तल पर जमे सतराग्र और तीखे शंख जो आरी की तरह काम करते थे। इसका परिणाम अक्सर पीड़ित के शरीर से मांस का खून से लथपथ पट्टियों के रूप में उखड़ जाना होता था। जापान में भर्ती किए गए सैनिकों और भाड़े के लड़ाकों के लिए यह तलवार की दवा ही एकमात्र ऐसा अधिकार था जिसका वीओसी का मानना था कि वे सम्मान करते हैं। सतर्कता में मामूली चूक का अंत भी अंतिम होता था। पेड्रो नामक एक सैनिक को केवल इसलिए फायरिंग स्क्वाड द्वारा मार दिया गया क्योंकि वह किले की दीवारों पर पहरा देते समय सोता हुआ पाया गया था। टॉर्चर और जुर्माने की इस व्यापक प्रणाली ने सुनिश्चित किया कि चाहे वह एम्स्टर्डम का कोई गरीब नाविक हो या हीरोडो का कोई साहसी व्यक्ति, वह कंपनी राज्य का एक आज्ञाकारी सेवक बना रहे, जो रस्सियों और ब्लेड के निरंतर प्रत्यक्ष भय से बंधा हुआ था।